दोस्तों नमस्कार। इस समय हम देखो अपने बाग में बैठे हुए हैं और ये सारे आम पके हुए, डाल के पके हुए आम, और ये ऐसे वैसे आम नहीं हैं, ये एक नंबर के आम हैं, एक नंबर के आम है और ये दशहरी आम है। लेकिन यही कहते हैं कि मौत और भाव का कोई पता नहीं होता है। तो इस समय जो एक नंबर की दशहरी है, भाव लुढ़क गया, गिर गया नीचे। जैसे शेयर मार्केट गिर जाता है तो इस समय आमों का रेट गिरा हुआ है। अब इतनी महंगी बाग खरीद रखी है, अब जिसकी बाग ले रखी है तो उसको इसी से लेना देना नहीं है कि आम महंगा जा रहा है या सस्ता जा रहा है। उसकी बाग जितने में बिकी है उतना उसको पैसा चाहिए तो चाहिए। लेकिन अब जिसने बाग खरीद रखी है वो क्या करे। अब मैं बताता हूँ आपके सामने, देखो इतने अच्छी क्वालिटी के आम हैं ये, इतनी अच्छी क्वालिटी के। 3 आम का मतलब होता है ये 1.5 किलो के हो गए। इतने बड़े साइज के आम है कि 3 आम 1.5 किलो। रेट नहीं मिल रहा है तो क्या किया जाए। आजकल यही हिसाब किताब है। अगर हम रिस्क ना ले, बाग ना खरीदेंगे, भाई पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो काम धंधा तो करना है भैया। पेट तो सबके है, सबका परिवार है, परिवार को भी पालना है। अब इसी आम का सहारा है। अब इस आम के रेट ने दिखा दिया है आंखें, आंखें दिखा दिया भैया। अब सही बता रहा हूँ, अब हम लोगों की भी आंखें निकल जाएंगी। अब ये घाटे का सौदा हो रहा है, घाटे का सौदा। क्या किया जाए, कोई चारा भी नहीं है। और ये पके हुए आम, इनको भाई ये तो है नहीं कोई सूखी चीज़ है, अनाज है, धान गेहूँ कुछ है, तो चलो हमने स्टॉक करके रख लिया, जब रेट आएगा तब बेचेंगे। लेकिन इनको तो हम रोक भी नहीं सकते भाई। अगर आज ये 15 रुपये किलो बिक रहे हैं और यही आम अगर कल ले जाएंगे तो ये बिकेंगे 10 रुपये किलो, और यही आम अगर परसों ले गए तो बिकेंगे 5 रुपये किलो। एक दिन और लेट कर दिया तो कोई फ्री में नहीं पूछेगा, कोई भी फ्री में नहीं पूछेगा। ये आमों की दुर्दशा हो रही है। सही बता रहा हूँ, नौकरी वाले खुश हैं, नौकरी वाले खुश हैं। नौकरी में क्या है कि भाई कंपनी का चाहे घाटा हो चाहे मुनाफा हो, उनको पूरी सैलरी मिलनी है। इसमें तो पहले पैसा लगाओ, पहले पैसा लगाओ, फिर इंतज़ार करो। बागों में लाखों रुपए का दवा का छिड़काव होता है, लाखों रुपए का दवा। अब मैं बता रहा हूँ कि बागों में जो आम बीनने वाले जो लेबर रखे हुए हैं वो 8 से 10 हज़ार रुपये महीना प्लस खाना, 3 महीने के लिए रखे गए हैं। 8,000 रुपये महीने प्लस खाना। और खाना वो नहीं खाएंगे जो पहले नमक रोटी खा लेते थे, अच्छा खाना खाएंगे। उनको भाई दूसरे तीसरे दिन मीट भी चाहिए और पीने वालों के लिए भी चाहिए। वो तो सीधा बोल देते भैया रहने दो, मैं उस बाग में जा रहा हूँ, वहाँ तो भैया ये दे रहे हैं, भैया वो दे रहे हैं, भैया चाहे घंटा दे रहे हो। लेकिन अब चूँकि रखना है, लेबर चली जाएगी तो लेबर मिलती कहाँ है। गांव की सारी लेबर हर बागों में फंसी पड़ी है। तो बहुत हालत ख़राब है। आम ने समझ लो कि जो आम जिन लोगों ने ख़रीद रखा है उनको कितना टेंशन इस आम ने दे दिया है। इस आम ने इतना टेंशन दे दिया है कि कहाँ से हम बाग मालिक को पैसा देंगे, कहाँ से अपने परिवार को पालेंगे। अब ये आने वाला महीना शादी विवाह का चल रहा है, उसमें भी निमंत्रण, उसमें भी कपड़े लेते लेकर जाओ, उसमें भी नगद नारायण दो।
कहाँ से पूरा होगा। और पूरे साल का खर्चा इसी आम से निकालना होता है, पूरे साल का। इसी में कपड़ा लत्ता, दवा पानी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, फीस वगैरह सब इसी आम से तो निकलना है। अब कैसे होगा ये तो भैया ऊपर वाला जाने, वही करता धरता, वही सबका मालिक है। तो आम जो है कच्चा सौदा है। कहते आम और आलू, आम और आलू दोनों की एक ही राशि है और दोनों का यही हिसाब किताब है। अगर भाव मिल गया तो राजा बना देगा राजा, और अब रेट नहीं मिला, रेट गिर गया तो धड़ाम से नीचे आ जाओगे, कोई नहीं उठाने वाला है। तो मैं बताता हूँ कि ये देखो सारे पक्के आम बिछे हुए हैं, अभी लड़के लगे हुए हैं बागों में से बीन बीन कर यहाँ इकट्ठा कर रहे हैं। मंडी में लेकर जाओ, वहाँ कहते भैया हमारे पास जगह नहीं, हमारे पास जगह नहीं। इतने सुंदर सुंदर आम, इतने बड़े बड़े आम को मंडी में जगह नहीं है। वो कहते ले जाओ भैया, कल लाना। अब इनको ला करके हम अचार डालेंगे, कल ले जाएंगे तो कोई लेगा ही नहीं भाई। जो लेता वो दबा दबा कर देखता है, हाँ अगर पिलपिला होगा तो छोड़ देगा, टाइट होगा उसी को लोग खरीदते हैं, उसी का रेट मिलता है। और आज ये मंडी में पहुंच गए, बिक गए तो बिक गए, नहीं तो भैया ये आम हो जाएगी गले की फांस। लेकिन अब क्या किया जाए, अपनी तरफ से इनको फेंका तो नहीं जा सकता भाई, इसमें पैसा लगाया गया है तो इनको हम ऐसे कूड़े की तरह तो नहीं फेंक सकते हैं। लेकिन ये है कि चलो जिस रेट में भी जाए, रोकने से अच्छा है जो मिल जाए उसी में इनको हमको निपटाना है, और जो मिलना उसको लेना है, उसी में संतोष करना है। तो दोस्तों ये है आम के व्यापारियों की कहानी। और मैं क्या बताऊं, आप आम के व्यापारियों का दुख दर्द समझें और ऊपर वाले से दुआ करें कि भैया अब कोई कोरोना तो नहीं चल रहा है, रेट बढ़वा दो भगवान, रेट बढ़वा दो। तो दोस्तों ये है आज की कहानी। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा दुख दर्द आपको कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताना। नमस्कार।